ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा ध्यान से सुने। श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण कथा हमें सुनाइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, ध्यान से सुने। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करें ताकि अन्न का दाना शेष न रहे। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम संकल्प करें, जो विधि हम वर्णन कर रहे हैं। अमुक संवत्सरे, सम्मत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासी कृष्ण पक्ष के पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे जो बार हो उसका नाम लें। अमुक गोत्र उत्पन्न हो, अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नामनो अहम, अपने नाम का उच्चारण करें। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ता हम, और शूद्र हो तो दासो हम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतरावर्जित पापानि तेषाम सर्वनाथम एकादशी व्रत महम करिष्ये ही। इसके पश्चात सोंत आदि से निमृत होकर के नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर के मिट्टी इत्यादि से शरीर पर लगा करके मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांति, रथक्रांति, विष्णुक्रांति, वसुंधरी उद्ग्रतापि धरायणम कृष्णेन सतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए, और ना ही एकादशी व्रत करने वाले को ऐसे स्त्री पुरुषों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर लें। स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो, उसकी क्षमा याचना भगवान से करनी चाहिए। घोड़ी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों का व्रत अवश्य करें। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष विशेष ही भाग्यशाली होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16 विभाग के समान नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना, सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों एवं ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमिदान से होता है, और उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 100 गुना भूखों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। केवल अन्नदान से देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है। भगवान के मुख से एकादशी के व्रत के बारे में जानकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर के बोले कि भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा क्यों बता रहे हैं? कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान कहने लगे कि हे पांडव नंदन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। सतयुग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ जो बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया।
सभी देवता दुखी होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ ने उनको भगवान विष्णु के पास भेज दिया। वह भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु का अनेक प्रकार से वंदन करने लगे। अनेकों प्रकार से उन्होंने स्तुति की। सौर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है, उसमें इसके ना बल और वह किसके आश्रय है, वह कहाँ रहता है, ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बात सुनकर के राजा इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, उसी का पुत्र मुर नामक दैत्य है जो बहुत ही बलशाली है। उसने वरदान पाकर के हम सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु चंद्रावती को चल दिए। उस समय देवराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अवमान से गरज रहा था। उस समय सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु का और उसका युद्ध होने लगा, परंतु वह फिर भी भगवान ने अनेकों प्रकार से उसे परास्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवत नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर उस गुफा में विश्राम करते हुए देखकर वह मुर दैत्य भगवान पर आक्रमण करने को उगद हुआ। उसी समय वहीं कन्या प्रकट हुई और कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी, उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथों को जोड़े हुए कन्या को सामने देखा। तब भगवान विष्णु उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्रादि सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्गलोक को भाग गए, उसको तुमने कैसे मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए वध हुआ, तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए, जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चित ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्रदान हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत समय में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। भगवान कहते, युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थों एवं व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश कर एवं समस्त विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत तुम्हें बताया है। एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान हैं। इस एकादशी के महत्व को सुनने वाला उस और पढ़ने वाले के करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। एकादशी का व्रत करते समय भगवान के मंत्रों का जाप करें, साथ ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।